आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ईडी के पास सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सभी दल सरकार द्वारा ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उसको केंद्र सरकार ने कहा, बीजेपी की सरकार ने कहा, मोदी की सरकार ने कहा, जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल पे नया मुकदमा लिखो और उनको गिरफ्तार करो। बता दें कि रविवार को आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। एक ऐतिहासिक फैसला ट्रायल कोर्ट का, ईडी कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मामले में आता है और वो फैसला ये कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एक पैसे की बरामदगी नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ये ईडी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, माननीय न्याय बिंदु जी की जज की कोर्ट ने ये फैसला दिया और उसी बीच ईडी के लोग गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बगैर आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उस जमानत पर स्टे मिले। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को कोई मनी ट्रायल नहीं मिला है और वो पूरी तरह निर्दोष है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी जो पूरी तरह और संवैधानिक और गैर कानूनी है। आगे संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। साथ ही उन्होंने सीबीआई पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। 4 जून को सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, किसी और अदालत के सामने नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कब तक आप जांच चलाएंगे, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब तक आपकी जांच चलती रहेगी? बोले सर साहब एकदम जांच पूरी हो गई, सब कुछ तैयार है साहब, बस 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देंगे, अब हमको कोई जांच नहीं करनी। सुना होगा आप लोगों ने, ये भी आप लोगों की जानकारी है। माने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसका मतलब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। इसका मतलब सीबीआई को आगे जांच नहीं करनी थी। इसका मतलब सीबीआई को कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी थी। जिस सीबीआई ने कहा जांच पूरी हो गई है, 2 से 3 हफ्ते में फाइनल चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसको केंद्र सरकार ने कहा, बीजेपी की सरकार ने कहा, मोदी की सरकार ने कहा, जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल पे नया मुकदमा लिखो और उनको गिरफ्तार करो। इसके अलावा उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने ये फैसला किया है कि सोमवार सुबह 10:30 बजे वे संसद परिसर में केंद्र सरकार द्वारा लगातार ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ भी किया गया, तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में भी किया गया, शरद पवार के खिलाफ किया गया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के खिलाफ किया गया। शरद पवार जी के खिलाफ तो लगातार छापे वहां पे चल रहे हैं। तो पूरे
तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे कार्रवाई, उनके मंत्रियों पे कार्रवाई, उनके 3 मंत्रियों को जेल में रखा गया और इसके पीछे कोई कारण नहीं, जांच की मंशा नहीं है, जांच के नाम पर जेल में रखने की मंशा है। तो इन सारे विषयों को लेकर कल संसद परिसर में 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन भी होगा और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय बड़ा मामला है। आपको बता दें कि 24 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन ईडी ने अगले ही दिन 25 जून को आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग कर दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इससे पहले अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से पेश सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में न भेजने के तर्क को खारिज कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को जब इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आज के नेशनल पॉलिटिक्स के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।